हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो रेलवे के जितने अपकमिंग एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत अच्छे सवालों को रखा है। आप ये देखिएगा कि जो रेलवे में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूपीएसआई की तुलना में, कंपेरिजन में यहाँ पे थोड़ा अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छा पढ़ना है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपका रेशियो प्रोपोर्शन अच्छा है, साथ साथ परसेंटेज अच्छा है, तो इसका मतलब आप अर्थमेटिक की, इसका मतलब आपकी अर्थमेटिक अच्छी है। अगर नहीं है तो इसको अच्छा कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब विदाउट रेशियो प्रोपोर्शन आप अपनी अर्थमेटिक को अच्छा नहीं कर सकते। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये समझिए कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें ना आता हो, अगर आता भी नहीं, मैं कहता हूँ एक भी क्वेश्चन ना आए सपोज इट, लेकिन इसी कंसेप्ट पे तो हमें सवाल करने हैं ना, और कई सारे चैप्टर के। तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन सबसे पहले सीखने की जरूरत है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, बिना देरी के शुरू करते हैं बेटा। कह रहा है कि एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की संख्या 42 है और उनके पैरों की संख्या क्या है, कितनी है? 138 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप एलिगेशन लगाओ चाहे डेविएशन लगाओ, मैं कहता हूं कि मुर्गी है। क्या है बेटा? मुर्गी है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। अगर ये क्या है, ये मुर्गी है, ठीक है ना, और ये क्या है, बकरियां हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुर्गियों और बकरियों की, अगर मैं कहता हूँ मुर्गी के पैर कितने होते तो आपने कहा कि 2 होते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। और बकरी कितने होते? 4 होते, हर कोई जानता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर सभी जो 42 सर दिख रहे हैं, इसका मतलब 42 जानवर हैं टोटल मिला के, बकरी और मुर्गी मिला के। तो मैं कहता हूँ कि 42 का 42 क्या है, मुर्गी है। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि 42 के 42 क्या है, बकरियाँ हैं। तो दोनों की बात करूंगा तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 84। इसका मतलब है कि पैरों की संख्या 84 हो जाएगी और बकरियों की 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 हो जाएगी। आप कहेंगे यस सर, लेकिन उनके पैरों की कुल संख्या मिला के इतनी है, तो इनके बीच का नंबर होगा तो 138 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर जब मैं डिफरेंस लूँगा तो 30 30 60 होता, 30 आ जाएगा, 84 16। तो मतलब कहने का है कि ये 4 हो जाएगा और 13 में से 8 गया, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 6 पंजे 30 और 6 नवाई 54। आप कहेंगे यस सर, उनके जो रेशियो का अनुपात होगा, मतलब उनकी संख्या का जो अनुपात होगा, जो मुर्गी और बकरियों की जो संख्या का अनुपात 5:9 है। तो 9 5 14, 14 यूनिट की जो वैल्यू है ना बेटा, आपसे पूछा क्या मुर्गियों की संख्या क्या होगी। मुर्गियों की संख्या जो कुछ भी 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 के मल्टीपल में 2 ऑप्शन है। 14 यूनिट की वैल्यू कितना है, 42 है। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब मैं 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा बेटा, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कहेंगे सर 15 हो जाएगी। इसका मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी है, 15 है। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये ऐसे सवालों को आप और भी आराम से कर सकते हैं। अगर ये चाहें कि आप, ये तो मैंने जो लगाया है ना, ये एलिगेशन मेथड लगाया है। क्या लगाया है बेटा? एलिगेशन लगा दिया है, ठीक है ना। आप चाहें तो डेविएशन से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं कि इनके पैर 2 हैं और इनके 4 हैं, तो 2 और 2 प्लस 2 कितने, ये हैं। तो 42 दूना 84, अगर ये 42 है तो ये कितने हो गए, 84 हो गए। ठीक है, इधर भी कितना हो गया, 84 हो गया। लेकिन 84 होने चाहिए पैर, और कुल पैर की संख्या कितनी अधिक है। आप कहेंगे सर कि 138 है, तो 84 कितना अधिक है, तो 84 16, तो 38 10 48, 84 और 38 का डिफरेंस कितना है, 54। तो मैं कहूँगा कि 54 अधिक है, किसकी वजह से, इसी 2 की वजह से। तो 227 क्या हो जाएगा, 54 आ जाएगा। 227 54 आ जाएगा। हमसे कुछ मुर्गियों की संख्या पूछा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, 2 प्लस 2, 42 दूना 84 और 42 दूना 84, तो 84 154 हो जाएगा। और 54 क्यों अधिक है, इसका मतलब 84 84 8 दूनी 16, 160, और हाँ ठीक है, तो 84 84 हो गए। 54 अधिक है, किसकी वजह से, इस 2 की वजह से, इस 2 की वजह से 54 अधिक। हालांकि डेविएशन से बेहतर आप यहीं पे लगा दिया एलिगेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात आगे चलते हैं।
वो कह रहा है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/12। तो 2xy का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आराम से देखिए, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या है, 7 है। अगर x 7 है तो y कितना होगा बेटा, 5 होगा। तो 7 5 12 बन जाएगा, यही 12 बना है। बस आपसे अगर इसको चेक करो कि क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 और 5 3 15 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। आप कहेंगे सर यस कर रही है। तो मैं कहूँगा कि 2 गुणे 7 गुणे का 5, 7 35 दूना 70, यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। इनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक माह 6,000 रुपये बचाता है। तो मुझे इतना पता है बेटा कि जो आय होती है, आय अर्थात इनकम, वो खर्च और बचत पे बेस्ड होती है। खर्च प्लस बचत पे आप कहेंगे यस। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आप कहेंगे यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, कहेंगे नहीं सर। वो कह रहा है कि कोमल, अमर और कोमल, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ अमर और इधर मैंने क्या लिख दिया, कोमल। और इनकी जो आय का अनुपात है ना, जो इनकम का अनुपात है बेटा, वो 5:4 है। आप कहेंगे यस सर, ठीक। और उनके खर्च का अनुपात कितना है, आप कहेंगे सर क्वेश्चन में दिया गया है खर्च का अनुपात 2:1 है। आप कहेंगे यस सर। तो आप बताइए आय और खर्च का जब डिफरेंस लेंगे तो क्या मिलेगा, बचत। इसका मतलब है कि यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 3 का है, और यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 3 है। तो दोनों में कह रहा है प्रत्येक प्रतिमाह 6,000 बचाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि 3 यूनिट की वैल्यू कितना है, 3,000 है। तो 1,000 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। अमर की आय 5 यूनिट की वैल्यू 5,000 हो जाएगी। आप कहेंगे सर ये 6,000 है बेटा, 3 नहीं है, 6,000 है। कितना है, ये 6,000 है, ठीक है ना। ये कितना है, 6,000 है। और जब 6 है तो इसको कितना लिखेंगे हम, 2,000 लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितना, 2 पंचे 10। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, आप कहेंगे नहीं सर। आगे चलते हैं कि एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिसमें 45% पुरुष और 20% बच्चे हैं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का न्यूनतम संख्याओं में ज्ञात कीजिए। आपसे कुछ नहीं पूछा है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर ये कह रहा है कि पुरुष 45% है, ठीक है ना, पुरुष 45% है और 20% क्या है, बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं, 20% हैं, ठीक है। आगे लेकिन बात कितने लोग कर रहा है, पुरुष, महिला और बच्चे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो महिलाओं की जो अनुपात होगा बेटा, वो 65 और ये कितना हो जाएगा, 35। रेशियो हमसे पूछा गया है, जब रेशियो पूछा गया है तो सारा परसेंट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और 5 9 45, 5 चौक 20 और 5 होते 35। रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, इसका मतलब उसके बाद नहीं होता है। तो आप कहेंगे 9:4:7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो मुझे सामने दिख रहा है। इसमें कुछ भी नहीं करना था। आप बात समझ में आई कि नहीं आपको। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है। जब इनमें से 9 लीटर निकाला जाता है, ठीक है ना, तो वह 1/23 भरा रह जाता है। ड्रम की क्षमता कितनी है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि 3/4 भरा है। मतलब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 3/4 इसका मतलब है कि क्षमता कितनी है ड्रम की। तो आप कह सकते हैं इस 3/4 से आप क्या समझते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो जो भरा कितना है वो 3 है 4 में से। लेकिन कह रहा है कि 9 लीटर निकाले जाने पर मैं ये कहता हूँ कि एक क्या है बेटा, ये ड्रम है, ठीक है ना। इस ड्रम में ये 3/4 भरा हुआ है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कितना, 3/4 भरा है। मतलब टोटल हिस्सा यहाँ तक 4 है लेकिन भरा 3 ही है। लेकिन इसमें से 9 लीटर निकाला गया। जब 9 लीटर निकाला गया तो यह 1/23 भरा रह जाता है। तो यह 1/23 भरा रह जाता है। कितना, 1/23 भरा। ड्रम की क्षमता कितनी होगी, तो मैं कहता हूँ कि 9 लीटर निकालने के बाद वो 1/23 भरा रह जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब 9 लीटर आपने निकाला तो टैंक की क्षमता जो थी, ये जो क्षमता है ना, ये जो क्षमता है वो 23 है। और यहाँ पे कितना भरा रह जाता है, इतना। तो आप मुझे बताइए, यहाँ 23 है, यहाँ 4 है, ये बात गड़बड़ हो गई। तो मैं यहाँ पे 23 से और यहाँ पे भी 23 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इधर भी मैं क्या करूँगा, इधर मैं 4 से और मैं 4 से करूँगा। ऐसा इसलिए किया गया कि टंकी की क्षमता यहाँ 4 थी, यहाँ 23 थी, बराबर करना पड़ेगा। टंकी तो एक ही है ना। तो मैं कहूँगा कि 92 और ये क्या हो गया, 4। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि 23 69/92। इसका मतलब हो गया कि टंकी की क्षमता थी 92 और भरा कितना था, 69।
अब 92 में से जब 9 लीटर निकाला गया तो बचा 4, 69 में से कितना निकाल दिया गया कि 4 बच गया, तो आप कहेंगे सर 65 यूनिट निकाला गया, 65 4 69, तो 65 यूनिट की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 9 लीटर के। बताओ भाई यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अगर तो आपसे पूछा क्या है कि ड्रम की क्षमता कितनी, 92 यूनिट है, तो 92 यूनिट की जो वैल्यू निकालने लगूंगा मैं, तो ये कहूँगा कि 9/65 92 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो आएगा क्या आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। 9 सते 63 और 13 सते 91, तो मैं ये कहूँगा कि बेटा इसका जो आंसर आएगा ना 13 सते 91, मतलब कहने का है कि 13 पचे 65 और 13 सते 91, 7 पॉइंट समथिंग है 9 से 63, तो 63 कुछ आएगा बटे का 5 है ना, तो 12 पंचे 60, 12 समथिंग आ जाएगा। चूँकि ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन सारे क्या है बेटा, गलत हैं। इसका आंसर जो आएगा 12 कुछ लीटर आ जाएगा। क्लियर है ना, तो ऑप्शन यही सही होगा, आगे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही करेक्ट है, यही क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, ऑप्शन गलत है, 4 के 4 ऑप्शन गलत है। क्लियर है, आगे चलते हैं। कि सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपये की राशि उनके बीच 20-23 को अनुपात में विभाजित किया। उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने हिस्से में 100 रुपये का दान किया। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। मैं कहता हूं कि सुखदेव हैं, कौन है? सुखदेव। और कौन है बेटा? बलदेव हैं। आप कहेंगे यस सर। सुखदेव और बलदेव की अगर बात करें तो ये क्या है, 20 रेशियो कितना है, आप 23 कहेंगे, ठीक है। अब इन दोनों की ये क्या है, ये उनके राशि को कह रहा है कि सुखदेव और बलदेव के दादा ने 21 रुपये इस बीच में अनुपात में विभाजित किया है। मतलब कहने का है कि 20-23 का रेशियो जो सम होगा वो 43 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो बेटा आप कितना रखा है, वो 2150 रखा है ना। तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, ये 50 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू बेटा जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 50। पर ये सब बातें आप मन में करनी है। क्लियर है बात? जैसे यहीं जोड़ लेते सवाल पढ़ते समय 50 लिख देते, तो मैं कह सकता हूँ कि गुणे 50 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1000। इसका मतलब है कि ये कितना, इनकी सुखदेव को कितना मिलेगा हिस्से में से, 1000, और इनको मिलेगा 5 15 के 5। अरे भाई कितना है, तो वही हो जाएगा 5 10 11 11 50, 11 और 10 21 21 50 हो जाएगा। 100 रुपये क्या हुआ, दोनों ने दान कर दिया, 100 रुपये दान कर दिया दोनों ने। तो इधर कितना हो गया, 900 हो गया, और इधर कितना हो गया, 1050 हो गया। आप कहेंगे यस सर, ये इससे कटेगा। और 5 18 90 है ना, और 5 9 10, 5 1 5, 3 6 18 है ना, और 3 7 21, तो 15 छक्का 90 था, 15 7 105 कर देते, बात ही खत्म। 15 छक्का 90 और 15 7 105, 6:7 बनेगा। उसने क्या पूछा, उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात कितना होगा, तो 6:7, और 6:7 का मतलब ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बताओ भाई यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नो सर। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि 4a = 5b है, 6b = 7c, तो a और c का रेशियो ज्ञात करो, क्या होगा। तो मैं यहाँ से a और c के रेशियो की बात करूँ तो अगर मैं a/b यहाँ लिखूँगा तो मैं कहूँगा कि 5/4 होगा। तो a और c में मुझसे पूछा है, a और c मुझसे पूछा, c की तरफ नहीं जाएंगे, a कह देंगे कि वही ऑप्शन होगा जो 5 का मल्टीपल होगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो यही बन जाएगा। तो 35 से 24 बन जाएगा। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहते हो तो यहाँ से कर लो। और यहाँ पे b/, जब c लिखोगे तो 7 बटे क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। तो अब आप मेरी बात ध्यान सुनो, a/b/c लिखना चाहोगे तो 5 कितना है, 4 है, और b/c लिखना है 7/6 है, ठीक है ना। ये 4 यहाँ चला जाएगा, ये 7 चला जाएगा, तो 7 × 35 और 6 × 24, तो 35/24 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, बी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 8 है। वो कह रहा है a + b, b + c, c + a 6:7:8 है। कितना, 6:7:8 है। और ये कितना है, a + b + c कितना, 14 दे रखा है। ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि बेटा जो 2a + b + c की वैल्यू कितना है, वैसे तो है 21, कितनी, 21 है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 14 दिया है। तो मैं कहता हूँ कि ये 21 यूनिट में है, तो 21 के मान लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना।
लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू दी है, तो मैं यहाँ कहूँगा कि 2 गुणे 14 मैंने रख दिया, वो एग्जैक्ट वैल्यू दी है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 21 के बराबर किसके, 28 के। 7 3 21, 7 चौक 28। आप कहेंगे 7 दुनी 14, 7 दुनी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, ये कितना है बेटा, 7 दुनी 14, ठीक है। 2 दुनी 4, तो यहाँ से आप के की वैल्यू 4/3 रख लिया, बस आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ, ये तो मैंने समझाने के लिए। अब आप ये कहिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी में से आप b प्लस a प्लस बी घटा दो, a प्लस बी क्या करो, घटा दो, और आपको पता है कि a प्लस बी की वैल्यू है कितनी, 6k है, 6 नहीं है, यूनिट का फॉर्म में आएगी के। तो मैं कहता हूं कि अगर इसको मैं घटाऊंगा तो a प्लस बी की वैल्यू है कितनी, 14 है, माइनस 6k लिखूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 14 माइनस 6 इंटू के की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो मैं कहूँगा कि 14 माइनस 8 करोगे तो बेटा 6 मिल जाएगा। पर इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको बताऊँ कि डायरेक्ट कैसे करते, आप ये कह देते यहीं पर कि 14 दूना 28 बराबर कर लेते, ठीक है ना। तो मैं ये कह देते कि 21 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो किसके है, 28 के बराबर है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 7 चौक 28, 7 3 21, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। आप कहते हैं कि सी का मान चाहिए, ये इतना दे रखा है, इसका मतलब इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। तो आप क्या करते हैं कि 14 माइनस 6 यूनिट है ना, और 1 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 6 यूनिट की वैल्यू इतना आ जाएगी, 4/3। तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस 8, 6 हो गया। कहने का मतलब फिर आपको ये बात करने की ज़रूरत नहीं थी। इसी बात को मैंने समझाने के लिए इतना किया है। बात ठीक है ना, आगे चलते हैं। करा कि 3a बराबर 4b बराबर 6c, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 27√29 है, ठीक है। तो √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ से अगर मैं रेशियो ले लूँगा तो a प्लस बी प्लस, सॉरी रेशियो लूँगा मैं, क्या a रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, जब भी इक्वल में दिया है तो 3 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 12 आएगा। 12 से इसमें क्या करेंगे, 12 लिख के डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा। बात ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ मुझे इतने की वैल्यू निकालना है, ये यूनिट में मैंने निकाल लिया है, मैंने यूनिट में निकाल लिया है। तो 4 3 7 2 9, तो यहाँ पे मैं देखो हमसे इसका मान पूछा है, तो 4 चौक 16 और प्लस 3 त्रिका 9 और प्लस 4 हो जाएगा। तो 16 और 25 4 29, लेकिन जो 29 आया ना बेटा, ये किस में आ गया, ये यूनिट में आ गया। इसका मतलब है कि √29 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। मैं कहता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 27√29 है ना। तो 4 3 7 2 9, इसका मतलब ये है कि 4 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 27 रूट किसके है, 29 के है। तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है ना बेटा, वो कितनी है, 27 रूट का 29 है, 9 3 27। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 रूट का 29 आ गई। तो 29 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3 रूट 29 गुणे का √29, ठीक। तो 29 दिया कितना हो जाएगा, 87। आप कहेंगे यस सर, 87 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, बताओ समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा ए बी सी 2 4 6 अनुपात में है। कुछ नहीं करना बेटा, इनकी वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। तो ए कितना है, 2 है, बी कितना है, 4 है, सी कितना 6 है। तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 बटे 2 बनेगा। अरे अभी नहीं करता हूँ, पहले 2 बटे कितना लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। और फिर बी बाई सी, तो बी कितना है, 4/6। आप क्या लिखेंगे, 4/6। सी बाई ए, तो सी कितना है, 6/2 हो गया। क्लियर है बात। तो अब आप चाहो तो रेशियो में कुछ भी कुछ होता नहीं है, तो 4 6 और 2 का एलसीएम कितना, 12 हो जाएगा। तो 12 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, 12 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 4 3 12, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 4 दूना 8 और 2 6 12, 6 6 36। तो 6 8 36 है ही नहीं है, तो 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 18 36। क्या है, क्या ये 3:4:18। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि a बाई बी
इज इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी बराबर बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब अपान, बहुत अच्छा सवाल है, अपान ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, क्लियर बात है कि नहीं। अब देखो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप ये मानो, आप क्या करोगे, इनको आप ऐसा लिखोगे कि a इक्वल टू, थोड़ी देर मेरी बात समझना, पहले मैं समझा दूं आपको कि a इज इक्वल टू बी के लिख दोगे, ठीक, और b इज इक्वल टू क्या लिखोगे, c के लिखोगे, और c इक्वल टू किसके लिखोगे, d के लिखोगे। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आई, अगर ऐसा लिखा है कि a बाई बी इक्वल टू आप मान लो k, ठीक, और b बाई सी इक्वल टू भी k होगा क्योंकि ये सब क्या है, इक्वल है, और c बाई डी जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी k है। तो मैं ये कहता हूं बेटा कि आप इन तीनों को ऐड कर लो, क्या करो, ऐड कर लो। तो यहां से a स्क्वायर और क्यूब कर लेता हूं, मतलब इनके क्यूब का करने के बाद मैं ऐड करता हूं। तो मैं जब क्यूब करूंगा तो मुझे मिले क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैंने किया क्या है, इसका मतलब हो गया कि a क्यूब बराबर मैंने बी के का होल क्यूब कर दिया बेटा, और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, मैंने इसको बी क्यूब इज इक्वल टू सी के का होल क्यूब किया है। और यहाँ पे मैंने ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप अपने मन में कर लेने की ज़रूरत होती है एग्जाम में, पर प्रैक्टिस से पहले आपको करना होता है, ठीक है ना। तो आप मेरी बात समझिए कि मैंने जब इन तीनों का क्यूब करके सम किया तो यहाँ पे के क्यूब मैं कॉमन ले लूँगा और अंदर क्या बच जाएगा, ए क्यूब, मतलब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब। तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस का क्या हो गया, डी क्यूब हो गया। इससे फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि बेटा देखो ऊपर डी क्यूब था, इसको नीचे लेके आऊँगा तो मैं कहता हूँ कि इधर क्या बचेगा, 1/k का क्यूब हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, ऊपर क्या हो जाएगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस का डी क्यूब अपान ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और 1 इतना मिल गया, ठीक है ना, इतनी बात हो गई। तो अब आप इसे इसी का मान पूछा है, इसी का मान पूछा है, इसका मतलब 1/k को आप क्या लिख सकते हैं बताओ जरा बेटा, k इंटू मतलब k क्यूब है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे सर यस लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकता। आप मुझे बताइए k की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, k की क्या क्या वैल्यूज़ है। तो आप कहेंगे सर k की वैल्यू है 1/a बाई बी है, आप कहेंगे यस सर, और क्या है, b बाई सी है, और क्या है, d बाई a है, आप कहेंगे यस सर। तो c बाई a बाई बी, b बाई सी, c बाई d है, c बाई d है, आप कहेंगे यस सर। तो c से c कैंसिल होगा और b से b कैंसिल होगा, तो इसका आंसर जो आएगा d बाई a जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, अगर ऐसे सवालों को आप पेपर से पहले नहीं करके जाते तो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, टाइम लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, 1/, में ऐसे तीनों को मल्टीप्लाई करो। अब मैं देखो पेपर में कैसे करोगे, आप अच्छे से पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे तो पेपर में इसको 1/, तीनों का प्रोडक्ट ले लो, तीनों को प्रोडक्ट लोगे तो a/b इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी करोगे, ठीक है ना। अब तो आपको कंसेप्ट समझ में आया हुआ होगा आई होप। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई ए, इसका मतलब फिर आप सेकंडों में लगा जाओगे। मतलब कहने का ये है कि सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कोई चीज़ हवा में नहीं आती। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हमारी, आगे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि यदि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है तो ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या, अब इससे आसान सवाल आपके पेपर में नहीं आ सकता, ठीक है ना। ए बी से 25% अधिक है, तो अगर मैं ए रेशियो बी, पूरा सवाल पढ़ो पहले, ठीक है, ये सी दे रखा है और कह रहा है बी सी से 30% कम है। अगर मैं सी को थोड़ी देर के लिए मैं 100 मान लूँ तो ये कह दूंगा कि ये 70 है, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है, इसका मतलब है कि 70 का 5/4 आप निकालो, ठीक, तो पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में आ जाने की वजह से मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मतलब कहने का अगर मैं इसको 200 कह देता, मेरी बात ध्यान सुनो, तो ये क्या हो जाता है, 140 हो जाता। रेशियो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, आप कहेंगे सर कि 140 का, अब इसको निकालोगे तो 4 × 12 और 4 × 5 = 20, ठीक, 55 25 के 5 हासिल, 2 5 × 15 2 17। देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, आप कहेंगे यस सर मिल गया, ठीक है। 5 से सभी कट जाएंगे, तो कह रहा है कि उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका अनुपात ज्ञात कीजिए, ए और सी का। ए और सी के अनुपात की बात करूंगा तो 175 है ना, तो मुझे पता है 25 × 8 = 200 और 25 × 7 = 175, तो बस 7:8 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, आप कहेंगे नो सर। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, उनका योगफल 20 है।
यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे भैया, पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, तो पहली संख्या बड़ी है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पहली संख्या बड़ी है, यहाँ छोटी है, ये नहीं हो सकता। कह रहा 2 का सब 20 है, तो 4 1 5 यूनिट की वैल्यू 20। ये कह रहा 16 5 21, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं है? आप चेक कर सकते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल 64 है। कोई संख्या ले लीजिए आप, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? डायरेक्ट ऑप्शन से हो गया। ठीक है बात? आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो सवाल डायरेक्ट हो जा रहा है उसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि √2 + 1 का होल क्यूब इक्वल टू a + b√2, तो a और b के बीच का सही संबंध ज्ञात कीजिए। तो बेटा जब भी ऐसे सवाल आए तो इनको क्यूब लिखा है, तो a + b का होल क्यूब होता क्या है? फार्मूला देखो पता होना चाहिए आपको। अब मैथ पढ़ रहे हैं, आपको फार्मूला नहीं पता है तो फिर आप पढ़ाई में भी बहुत पीछे हैं। a³ + b³ + 3ab × a + b होता है। फार्मूला सारे रटे होने चाहिए, याद करने से होगा नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तभी आपको जो फार्मूले हैं वो लर्न होंगे, अदरवाइज आप बार बार भूलते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे। बात समझ पा रहे हैं हमारी कि नहीं? मैं यहाँ पे कहूँगा यही फार्मूला लगाऊंगा बेटा, तो √2 का क्यूब करूँगा तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, +1 करूँगा +2ab, तो 2√2 हो जाएगा इंटू a। अब चूंकि a + b है तो यहाँ a - b होता है। क्या होता है? a - b होता है। बात ठीक है ना? तो क्या लिख देंगे हम? a³ + b³ + 2ab × a + b ही होएगा, a + b। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? √2 + 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे √2, 2√2 और 2√2, तो कितना हो जाएगा? 4√2। अरे एक मिनट, इसको 2√2 + 1 तो है ही, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 और +2√2 बराबर में कितना दिया है? a + b का √2 है। ये क्या है? a + b का √2 है। तो मैं कहता हूँ बेटा यहाँ पे कि 4 1 कितना हो गया? 5। तो ये हो जाएगा 4√2 + 5 बराबर a + b√2। यहाँ से क्या मिला आपको? इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 5 और b का मल्टीपल कितना है? √2 का मल्टीपल b है, तो b की वैल्यू कितना होगी? 4। तो a की वैल्यू कितना है? 5 और b की वैल्यू कितना है? 4। इसका मतलब है कि संबंध क्या होगा? दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए। दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे इसके स्क्वायर का सम 0 कभी हो नहीं सकता, दोनों का सम 1 है, दोनों का डिफरेंस है कि ये बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a - b = 1। यस, सी इज द राइट आंसर। चूंकि सवाल में भी कह रहा है कि दोनों के जो अंतर अगर लेंगे तो 1 आएगा और दोनों का सम लेंगे तो 9 आएगा। यहाँ दोनों का सम 1 दिखा रहा है, डिफरेंस 2 दिखा रहा है, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे भाई स्क्वायर, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन हो ही नहीं सकता, गलत दिखा है वो। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा 12 के 2/7, तो 12 लिखा है बेटा, 12 के 2/7 वे हिस्से के 1/4 के 1/3 किसके बराबर होगा? तो आप ये कहेंगे कि 4/3 12 2/7 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर और लाइक जरूर करिए। इसी प्रकार की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अब आपको मैंने ये पहले ही बता दिया था कि यूपीएसआई की कंपैरिजन में रेलवे में एसआई का जो क्वेश्चन है वो लेवल थोड़ा बढ़िया है। ठीक है ना? क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। ठीक है।